Hello everyone, welcome back. In today's video, we will do the last question, that is question number 6 of exercise 9.2 of class 9th. Previous questions का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इसका स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास कोई एक सर्कुलर पार्क गिवन है जिसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है. जो 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय फोन इन देयर हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फोन. ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास कोई एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है. ओके, अब ये जो 3 बॉयज हैं वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर बैठे हैं, विच मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम जो है वो सेंटर है इस सर्कल का. ठीक है, ये है अंकुर, हियर इज सईद एंड दिस इज डेविड. ठीक है, अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, यहाँ हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना है. क्या? मीडियन. मीडियन क्या होता है? अब जो भी कोई, मान लीजिए जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ना, किसी अगर जो कोई हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर उस सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो जैसे ए है, मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं तो ये इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. वर्टेक्स से अगर हम तीनों जो मीडियंस हैं अगर उनको ड्रॉ कर दें तो जहां पर वो कट करेंगे वो 2:1 पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये जो पार्ट है इतना, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 1, 2:1. ठीक है, जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है. जो हम नाम है इसका, यहाँ पर एक कट कर रहे हैं, इसको हम ए और ये बी नाम रखते हैं. ठीक है, अब देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो हमने क्या की है, मीडियन ड्रॉ किया है जो इसको 2:1 पार्ट में ड्रॉ किया है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि ये तीनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं. इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, विच मीन्स AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू AD. ठीक है, तो अगर तीनों आपस में इक्वल हैं, विच इंप्लाइज ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, ASD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. अब देखिए ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है. ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 20 मीटर. ठीक है, जो रेडियस है वो 20 है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OB कितना है हमारे पास, 2/1. ठीक है, इनका रेशियो जो है 2:1 है, इसे लिख सकते हैं हम. OA कितना गिवन है हमारे पास, 20. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 अपॉन OB इज इक्वल टू 2/1. इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या गया, 2 टाइम्स ऑफ OB इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 1, विच इंप्लाइज OB कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर. ठीक है, तो ये जो OB है ये हमारे पास कितना आ गया, 10. ठीक है, अब देखिए ये जो SD है हमारा, SD ये किसके इक्वल है, SB प्लस BD. बट ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है ना, तो वी विल राइट SD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SB. इक्वल क्यों है, क्योंकि जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है वो मीडियन जो होता है वो सामने वाली जो साइड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ASB, इन ट्राइंगल ABS, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. तो हम क्या लिख सकते हैं, AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस SB का स्क्वायर, और यू कैन राइट BS का स्क्वायर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. जो AS है वो SD के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है. ठीक है ना, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो जैसे हमें नीड होगी हम उसके हिसाब से चेंज कर देंगे. तो अब देखिए AB की वैल्यू हमें 20 है, ये 10 है, तो टोटल कितनी होगी, 30. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. AB जो है AB ये कितना हमारे पास, 30 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस SB दिस वन, SB जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, SD/2. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, SD/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं. AS का स्क्वायर जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 900 प्लस SD इसकी जगह हम AB भी लिख सकते हैं ना. हम AB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो AS, SD को हम AS लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन AS में है. अगर सारी कंडीशंस जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं अगर हम उनको सेम में चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाता है. तो हम यहाँ पर SD की जगह क्या लिख सकते हैं, AS.
AS अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, AS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस AS का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये क्या आएगा, AS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विल बी द LCM, 9 4s आर 36। ठीक है, प्लस AS का होल स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ऑफ AS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस AS का होल स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ AS का स्क्वायर में से अगर 1 टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ AS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखिए AS का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ओके, AS का स्क्वायर था, तो AS का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 3600 डिवाइडेड बाय, ये जो है मल्टीप्लीकेशन में है वो राइट हैंड साइड में जाकर डिवीजन में चला जाएगा, इसका कट कर दीजिए, कितना आ गया 1200। तो AS का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 1200। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AS की निकालनी है। ठीक है, तो आपको 1200 जो है उसका अंडर रूट निकालना होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 का LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाले LCM, यहाँ निकालते हैं। आप देखिए कितने पेयर्स बन गए हमारे पास, 1 2 एंड दिस इज 3, तो 2 2 आर 4 5 आर 20, 20 रूट 3। तो AS हमारे पास कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, AS कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमारे पास कितनी आ गई सबकी, 20 रूट 3। ठीक है, तो ये भी 20 रूट 3, दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस इज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, और वैसे आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इसमें बस एक नया कॉन्सेप्ट मीडियन का यूज हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।